निवेदिता शुक्ला। 2019 चुनाव से पहले ही सभी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। 2014 में मिली करारी हार के बाद लगता है 2019 में अब किसी भी तरह मोदी लहर को थामना ही तमाम बीजेपी विरोधी दलों का एकमात्र एजेंडा है। यही वजह है कि यूपी में करीब 25 साल बाद दो धुर विरोधी दल सपा और बसपा एक साथ आ गए हैं। तो वहीं ममता बनर्जी की कोलकाता रैली में जुटे तमाम दलों के सियासी नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर ही जुबानी तीर चला रहे थे। 2019 से पहले संभावित महागठबंधन से लगता है बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में भी आशंका होने लगी है, जो पीएम मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद में भी देखने को मिला। दरअसल 20 जनवरी को पीएम मोदी जब साउथ गोवा और महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, तो कोल्हापुर के बूथ कार्यकर्ता सदानंद राज्यवर्धन ने सवाल किया कि भ्रष्ट पार्टियां हमारे खिलाफ एक साथ आ रही हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए। मोदी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं कोल्हापुर बूथ क्रमांक 6 का अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद राजवर्धन आपसे प्रश्न कर रहा हूं। हाल के दिनों में हमने देखा है कि भ्रष्ट और खुद वंशवादी पार्टियां केंद्र और राज्यों में भाजपा के खिलाफ हाथों में हाथ डाल के इकट्ठा होके अपने खिलाफ आ रही है। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए। थैंक यू। पीएम मोदी ने कार्यकर्ता के सवाल पर भरोसे के साथ जीत का मंत्र देते हुए कहा कि उनका गठबंधन दलों के साथ है। हमारा गठबंधन 125 करोड़ जनता के साथ है। एक तरफ धन शक्ति है तो हमारी तरफ जनशक्ति है। बसा डॉक्टर, अरे काळजी करू नका। देखिए, उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है, हमने भी गठबंधन किया है। उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है, हमने 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन किया है। बताइए आपको क्या लगता है, दलों का गठबंधन ताकतवर है कि 125 करोड़ देशवासियों के दिलों का गठबंधन ताकतवर है? कौन सा है? जरा जोर से बताइए। देखिए, हमारा गठबंधन है, लेकिन हमारा गठबंधन 125 करोड़ देशवासियों से है। हमारा गठबंधन 125 देशवासियों के सपनों से है। हमारा गठबंधन 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं के साथ है, और हम उनको समर्पित हैं। उनके लिए जिएंगे, उनके लिए जूझेंगे, उनके लिए जी जात अपना जीवन खपाते रहेंगे। ये काम करने वाले हम लोग हैं। आपने देखा होगा कि कलकत्ता के उस मंच पर अधिकतम नेता ऐसे थे जो या तो किसी बड़े आदमी के बेटे हैं या अपने बेटे बेटी को सेट करने की कोशिश में हैं। उनके और हमारे बीच फर्क साफ है। एक तरफ धन शक्ति है तो हमारे पास जनशक्ति है। एक तरफ पैसों का अंबार है तो हमारे पास कर्मठ कार्यकर्ताओं का पसीना है। एक तरफ वो लोग खुद के परिवार को बचाने या बढ़ाने में लगे हैं, हम लोग देश को बनाने में लगे हैं। देश ही हमारा परिवार है। जिन लोगों के खिलाफ पंचायत चुनाव में भी कोई खड़ा हो जाए तो मारकाट शुरू कर देते हैं, वो आज लोकतंत्र बचाने के गीत गा रहे हैं। जिन लोगों की खुद की पार्टी में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, वो आज
देश में लोकतंत्र के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए बचकाना बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जहां महागठबंधन से निपटने का तरीका बताया, तो वहीं ममता की रैली में जिस तरह से ईवीएम को मुद्दा बनाया गया, उसे लेकर सियासी दलों पर भी जोरदार पलटवार किया। एक चीज आपने जरूर देखी होगी कि अभी से इन लोगों ने हार के बहाने भी बताने शुरू कर दिए। अभी से ही ईवीएम को विलेन बनाया जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन चिंता की बात तब होती है जब कुछ दल जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं और इसलिए बार बार अपना रंग बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा कि यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक खेल है, चिंता का विषय है। और ये वही लोग हैं जो बेझिझक देश की संस्थाओं को बदनाम करने से पहले सोचते भी नहीं है। उनको किसी संस्था पर विश्वास नहीं। इतने सालों तक उन्होंने देश को बर्बाद किया और अब ये संवैधानिक संस्थाओं को भी बदनाम करने में जुटे हुए हैं। आपने एक और बात देखी होगी, जिस मंच से ये लोग देश और लोकतंत्र बचाने की बातें कर रहे थे, उसी मंच पर एक नेता ने बोफोर्स घोटाले की याद दिला दी। आखिर सच्चाई कब तक छुपती है? कभी न कभी तो सच निकल के आ ही जाता है, जो कल कलकत्ते में हुआ। ये महागठबंधन एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है। ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है। ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है। ये बंधन तो घोटालों का बंधन है। ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है। ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है। ये बंधन तो असमानता का बंधन है। ये एक अद्भुत संगम है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, यहां के लोगों ने तो ऐसे ऐसे राजनीतिक गठबंधन देखे हैं जिसने बड़े बड़े घोटाले किए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन इन लोगों ने धोखाधड़ी के अपने खेल में हमारे जवानों और किसानों को भी नहीं छोड़ा। आपको अच्छी तरह याद होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी नेतृत्व वाली सरकार ने एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां भ्रष्टाचार न किया हो। लोग इस तरह की राजनीति से थक चुके हैं। दरअसल ममता की कोलकाता रैली में आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, जो खुद ईवीएम से चुनकर सांसद बने और अब उसी ईवीएम को मंच से कोस रहे थे। जो मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। ईमानदारी से ये चोर मशीन है और मैं इन सब लीडरों से गुजारिश करूंगा, इस मशीन को खत्म करना चाहिए। दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन के से चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है। और आगे भी आपसे कहता हूं, हम सबको मिलके इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए और इस मशीन को भंग करना चाहिए कि लोग आज़ादी से कागज़ का वोट जैसे पहले देते थे वही देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब इकट्ठे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस साल एक नई हुकूमत बनेगी
जो सारे देश के साथ इंसाफ करेगी। ईवीएम के खिलाफ सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ने ही आवाज उठाई है, ऐसा नहीं है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करने वाली मायावती और अखिलेश भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। ये अलग बात है कि उसी ईवीएम ने अखिलेश को 2012 में सत्ता दिलाई थी। बहरहाल, जिस तरह से 2019 के चुनाव में मोदी से मुकाबला करने के लिए तमाम दल एकजुट हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी को भी मजबूत रणनीति के साथ सियासी मैदान में उतरना होगा। कुल मिलाकर अगर इस संभावित गठबंधन में एकता रहती है और मिलकर चुनाव में उतरते हैं, तो मोदी वर्सेस ऑल का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है।